हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस पेरेंटिंग जर्नी में मैं काजल ओम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को कम उम्र में ही स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे दें, कहाँ से शुरुआत करें। मैं भी आपकी तरह एक मदर हूँ, बट एक टीचर भी हूँ। एक दिन ये क्वेश्चन मुझे भी हुआ था कि मैं मेरी 3 साल की बच्ची को स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से देना स्टार्ट करूँ, मैं मेरे स्कूल के बच्चों को कहाँ से शुरुआत करूँ। एंड देन मैंने रिसर्च की तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलो देखते हैं। द बेस्ट वे फॉर दिस एज किड्स इज बच्चों को स्टोरीज सुनाइए। बच्चों को कृष्ण भगवान की, प्रहलाद की, ध्रुव की स्टोरीज सुनाइए। यस, लेट देम मेक लॉर्ड कृष्णा एज देयर हीरो। आप देखेंगे कृष्ण एक बाल स्वरूप है, उनकी स्टोरीज भी बाल्यावस्था की ही होगी। सो बच्चे खुद को भगवान के साथ ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और उसके जो गुण है उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। दूसरा है, बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करें हमारे सनातन धर्म के बारे में। नॉर्मली मदर्स हम लोग बच्चे के साथ बातें करते हैं सिर्फ स्कूल की, होमवर्क की, उनके फ्रेंड्स की, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा आजकल होती ही नहीं है। एंड ये एक भी रीजन है कि बच्चे और हमारे जीवन से इवन स्पिरिचुअल एकदम अलग हो गया है। सो बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करें हमारे सनातन धर्म के बारे में। बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग करें, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिया है, कितनी कर्मेंद्रिया है, पंचभूत क्या होता है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, अवतार किसे कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं अध्यात्म के बारे में। थर्ड, बच्चे को ओम ध्वनि का उच्चारण करवाइए। हर एक ध्वनि का एक इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं क्लैप करूंगी तो इस ध्वनि की एक धमक है जिसे मैं अपने हाथ में, कान में महसूस कर पाऊंगी। तो उसी तरह बच्चा अभी छोटा है तो उसे ओम से शुरुआत करें। जब बच्चा ओम का उच्चारण करेगा तब उसकी धमक उसके कंठ में आएगी, फिर छाती में, देन उसके पेट में। इससे बच्चा अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन महसूस कर पाएगा। इससे एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी लर्निंग स्किल पे। यस, इससे बच्चे की लर्निंग स्किल इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब बच्चा ओम ध्वनि का उच्चारण करेगा तब वो अपनी ही ध्वनि अपने कानों से सुनेगा, तो इससे उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। क्योंकि जब हम ऐसे ही बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड्स है वो हमारे आसपास के वातावरण में डिसअपियर हो जाते हैं, बट जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि सीधा ही हमारे मस्तिष्क को एकदम शांत कर देता है। इवन आप भी कभी एजिटेट, डिस्ट्रैक्ट, सैड फील करते हो तो आप भी इससे ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये पर्सनली मैंने मेरी बच्ची को जब वो 4 साल की थी तभी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है तो यही राइट एज है कि हम बच्चे को मंत्र में प्रवेश करवाइए। आपने देखा होगा ये बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव है, उछल कूद करना, एक ही टॉय से जल्दी उब जाना, एक जगह पे बैठना नहीं, इधर उधर जाना, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हमें इस बच्चे को शांत करने की जरूरत है। उसके लिए हमें बच्चे को सबसे पहले मंत्र ध्वनि से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मैम ये बच्चे तो रीड नहीं कर पाते, संस्कृत नहीं बोल पाते, तो हम कैसे करवाए। इसके लिए आज मैं आपको एक ऐप से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जो है साधना ऐप। इसमें हर एक डेटी के मंत्र दिए गए हैं ऑडियो विजुअल फॉर्म में। बच्चा 3D में उसे एंजॉय भी कर पाएगा एंड वो मंत्र उच्चारण उसके साथ बोल भी पाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे करके उसकी टंग पे प्रोनाउंसिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा मंत्र के। मैं साधना ऐप को डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही मैं साधना ऐप पे पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगी। आज हमने 4 बात की। बच्चे को कृष्ण भगवान, ध्रुव, प्रहलाद की स्टोरी सुनाइए। सेकंड, बच्चे के साथ सनातन धर्म के बारे में सहजता से बातचीत करें। थर्ड, बच्चे को ओम ध्वनि से इंट्रोड्यूस करवाइए। फोर्थ, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो बच्चे को साधना ऐप से इंट्रोड्यूस करवाए एंड मंत्र उच्चारण करना सिखाए। थैंक यू एवरीवन।